स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग की जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। जो इस नेम रिएक्शंस का नाम है कार्टिस रिएक्शंस, जो कि हमारी 21 नंबर नेम रिएक्शंस है। अभी तक हम लोग 20 नेम रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी जो है वो 21 नेम रिएक्शंस है, जिसका नाम है कार्टिस रिएक्शंस। हम लोग इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शंस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिएक्शंस पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पीजीटी देने जाते हैं तब भी पीजीटी पूछा जाता है, टीजीटी देते तब भी, जीआईसी देने जाते हैं तब भी, एलटी देने जाते हैं तब भी, और जेई नीट और सीयूटी के एग्जाम में भी ये हमारा क्वेश्चन आता है। क्लियर। हम लोग आते हैं कार्टिस रिएक्शंस पे। रिएक्शंस हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले वो रिएक्शंस देखते हैं। देखा, कार्टिस रिएक्शन इन्वॉल्व, यहाँ ओ और होगा, इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है किसका, एसिल एजाइड। ये वर्ड आपको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, एसिल एजाइड का। किसका, एसिल एजाइड का इन द इनर्ट सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन ETC बाय द जेंटल हीटिंग ऑफ द आइसोसाइनेट। क्या फॉर्म होता है हमको, आइसोसाइनेट। गुड यील्ड ऑफ द आइसोसाइनेट हैज बीन ऑब्टेन। इस मेथड द्वारा हम लोग आइसोसाइनेट का प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एजाइड CON3। ये हमारा हो गया एजाइड। इसको डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट। तो फिर क्या फॉर्म हो जाएगा, आइसोसाइनेट RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस N2। ये हमारा हो जाएगा आइसोसाइनेट। क्लियर। ठीक है, हीट करेंगे एसिल एजाइड को। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, एसिल एजाइड को हीट करेंगे। अब हम लोग इसकी अगर मैकेनिज्म पर डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म थोड़ी इसकी आसान है और मैकेनिज्म बहुत अच्छी है। ठीक, ये रिएक्शंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको रिएक्शंस का नेम बताना होगा, कौन सी हमारी रिएक्शंस होगी। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में आता है, तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग अब इसकी रिएक्शंस लिखेंगे मैकेनिज्म फॉर्मेट में, क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस, है ना, डबल बॉन्ड। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग इस तरीके से, चाहे इस तरीके से लिखते थे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N माइनस, है ना, डबल बॉन्ड N प्लस। यहाँ हमारा क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N। क्या हो जाएगा मेरा, ट्रिपल बॉन्ड N। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स लिखी हैं, ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्मेट में सेम मेथड है हमारा। कैसा मेथड है हमारा, सेम मेथड। ठीक है, अब नाइट्रोजन नेगेटिव है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, N2 गैस हमारी बाहर निकल जाएगी, है ना। ये तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N। क्लियर। नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा मेरा, लोन पेयर। ठीक, अब इसका यहीं पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट कराना चाहें, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, हमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग कहेंगे आइसोसाइनेट। क्या कहेंगे, आइसोसाइनेट। इसी को हम लोग कहते हैं कार्टिस रिएक्शन। क्या कहते हैं, कार्टिस रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस आपसे पूछी जाती है, तो रिएक्शंस को विशेष तौर पे आपको ध्यान देना